Hi, so in this quick and a small video, I'm going to discuss IIM Calcutta ACA जोका का 25-27 में what would be और could be the expected movement based on my research, based on the past trend जो कि RTA के थ्रू आती है, हम इस वीडियो में क्विक डिस्कस कर रहे हैं. Why there's a delay? बिकॉज बहुत सारा देखना होता है कि अहमदाबाद बैंगलोर से क्या मूवमेंट हो रही है, जिन लोगों का ISB कन्वर्ट हुआ है क्या वो यहाँ जाना चाहते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट अ बिग नो. बट दिस इज going to be the one of the most expected and I'll try to make a most closest waiting list moment जो हो सकता है based on the most of the data because IIM Calcutta is the one of the dream college for the mini BE school. अहमदाबाद एंड द बैंगलोर की लाइफ बहुत रिगर और थोड़ा सा डिफरेंट होती है. लोग कैलकाटा प्रेफरेंस करना स्टार्ट करते हैं ड्यू टू द नॉर्मल चिल लाइफ एंड यू कैन इट्स नॉट अ चिल लाइफ बट ऑब्वियसली एक से तो नॉर्मल ही ईजी ही होती है और फिनांस ड्रिवन कॉलेज होने के कारण. तो अगर मुझे फिनांस चाहिए तो मुझे IIM कैलकाटा चाहिए, लोगों का ये ड्रीम होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अमिये, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाई अमिये. और अमिये इज अ नेम विच इज कैट के साथ भी, कैट के बाद भी. मैंने 90,000 लोगों को मेंटोर्ड किया है इन द कैट जर्नी इन विच द 12,000 प्लस आर द इन द टॉप 30-40 बी स्कूल्स. आई एम अ मैथ्स प्रैक्टिशनर. मैं मैथ्स को प्रैक्टिस करता हूँ, मैथ्स के लिए क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन क्रिएट किए हैं. पीपल कॉल मी मैथ्स प्लस क्वांट गुरु एंड दिस इज अ ट्रेंड अब तक जो देखा गया है बिकॉज आई डू अ ट्रेंड एनालिसिस. मेरे प्रैक्टिस मटेरियल में विच इज़ अ क्लास मटेरियल, टेस्ट जो मैं क्रिएट करता हूँ, होमवर्क सीट दे देता हूँ, बाकी कुछ करता हूँ, 80% डायरेक्ट फ्रॉम द मटेरियल से क्वेश्चन आए हुए हैं कैट जैट में. द मीनिंग ऑफ 80% मीन्स दे जनरली चेंज द डेटा और मोर लेस कॉन्सेप्ट्स और सब कुछ मेनी टाइम्स लैंग्वेज भी सेम होता है, बस डेटा चेंज होता है. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द MBA जर्नी विथ मी यू आर मोस्ट वेलकम. आप टेलीग्राम के इस चैनल पे ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ अपडेट वहाँ पे जाता रहेगा. बट ये वीडियो क्या है, ये वीडियो है IIM कैलकाटा के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट पे. तो आपके पास 25 दैट इज 23-25 का बैच प्रोफाइल खुला हुआ है एंड 24-26 का. अगर आप इस बैच प्रोफाइल को देखोगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर वी हैव 457 इंटेक्स यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 480 बैच साइज देख रहे हैं, मतलब आपका इंटेक इंक्रीज हुआ है. तो व्हेन वी हैव द मोर इंटेक तो हमें लगता है कि वेटिंग लिस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए. हम इस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे. IIM कैलकाटा इज वन ऑफ द बी स्कूल जो लिखता है कि उनके पास कितने 99.9 परसेंटाइलर हैं. वो इसे बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है कि वी आर द हाई कैट परसेंटाइलर IIMs. तो 39 लास्ट ईयर थे एंड द लास्ट ईयर 58 99.9 प्लस परसेंटाइलर थे, मतलब ये बूस्ट करता है. तो ये हमेशा ट्राई करता है कि हमारे पास 99.9 परसेंटाइल हमेशा ज़्यादा हो. ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता रहता है. लास्ट ईयर 14 एंटरप्रेन्योरशिप थे, यहाँ 17 एंटरप्रेन्योरशिप थे. तो अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है तो जनरली आपके अगर आप प्रूफ कर देते हो तो IIM कैलकाटा में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मैं इसको डिस्कस अभी नहीं करना चाहता हूँ आपके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है, 457 से 480 बैच साइज हुई है, उसके बाद प्लेसमेंट में क्या असर हुआ है. तो यहाँ पे 3 बातें जो आपको दिख रही है. द पहला, क्या ये वेटिंग लिस्ट मूवमेंट पे पॉजिटिव असर करेगा, ये देखना है. फीमेल परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है, इस साल भी एक 36-35 को कांस्टेंट रखेगा या मूव टू द 40%. देखते हैं वो क्या है. टॉप बी स्कूल्स के प्लेस मतलब बच्चे थोड़े से कम हुए थे बट इन्हें बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंटरप्रेन्योर्स भी थोड़े से आपके कम दिख रहे हैं. कैट परसेंटाइल ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज मार्किंग स्कीम जो इनकी है उस टाइप से है. और यहाँ पे है CFA, मतलब ये पूरा जो बैच प्रोफाइल है IIM अहमदाबाद का विच इज़ नॉट टुवर्ड्स द ब्रांड, मतलब IIT NITs कम है इनके पास थोड़े से और CFA CA भी इस बार इनके पास कम है. तो इन्होंने इस बार कोशिश की होगी कि डेफिनेटली अपने बैच को इम्प्रूव किया जाए. लेट्स सी वो आगे का बैच प्रोफाइल क्या है, बट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डेटा के बेसिस पे हम देखते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द वेटिंग लिस्ट. तो अगर आप देखोगे तो ओपन में वेटिंग लिस्ट यहाँ पे देखो डिक्रीज हुई है, यहाँ भी वेटिंग लिस्ट डिक्रीज हुई है, यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट डिक्रीज हुई है, यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट डिक्रीज हुई है और यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट डिक्रीज हुई है. तो अगर ये बोला जाए कि इंटेक्स इंक्रीज होने से वेटिंग लिस्ट इंक्रीज होता है, ये कैलकाटा के लिए सही बात नहीं है. या टॉप बी स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है बिकॉज टॉप बी स्कूल्स में जिनके पास ऑफर मिलता है जनरली वो उसको छोड़ते नहीं है. बैंगलोर कैलकाटा को लोग जो छोड़ते हैं वो जनरली छोड़ते हैं अहमदाबाद और बैंगलोर के लिए. अहमदाबाद इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी बट मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने कैलकाटा ज्वाइन किया है अहमदाबाद को भी छोड़ के ड्यू टू द पर्सनल रीजन. बैंगलोर इज ऑल्सो द सेकंड प्रायोरिटी. अगर बैंगलोर से कुछ लोग कैलकाटा ज्वाइन करते हैं, उनको फिनांस चाहिए तो या उनको नॉर्मल लाइफ चाहिए तो ABC में मूवमेंट होते रहती है ड्यू टू द पर्सनल चॉइसेस. उनका जो एस्पिरेशन है उसके बीच में है. क्या C से लोग कहीं और जा सकते हैं, तो जनरली C से लोग कुछ लोगों ने FMS भी मूव किया है
मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ROI अच्छी है, उनको लगा कि अच्छा अगर सेम ही जाना है तो ये है। तो ABC की जो फाइट होती है, जनरली मैं अगर C की फाइट करूँ तो ABC और FMS, यहाँ से A से C आना, B से C आना, FMS और C इज द पर्सनल चॉइसेस, ये पर्सनल चॉइसेस है। तो इसके बेसिस पे अगर आपको पता हो 22-24 में अहमदाबाद में भी बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी। यहाँ पे कैलकाटा में भी मूवमेंट हुई है। उसके बाद मूवमेंट डिक्रीज होने स्टार्ट हुई और ये ट्रेंड मुझको लगता है कि इस बार भी कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज किसी को भी अगर ABC मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे इस साल ABC द होली ट्रिनिटी, जिसको हम ट्रायो भी बोलते हैं, होली ट्रिनिटी में क्रॉस कॉल्स बहुत कम आए हैं। मतलब पूरी लिंक्डइन या पूरे ग्रुप में अगर मैं देख रहा हूं तो जो लास्ट ईयर जितनी बार होली ट्रिनिटी लोगों की कन्वर्ट हुई है, इस बार उतनी नहीं है। ये एक बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट है कि किसी बार C का कॉल्स आया है तो A और B का कॉल्स नहीं है। बट जिनके पास अगर 99.9 प्लस है और ABC तीनों का कॉल है, समटाइम्स होता है कि 99.9 प्लस में अहमदाबाद का कॉल नहीं आता है, तो उस लोगों में कन्वर्ट्स कम है। तो मुझे लगता है कि इस बार वेटिंग लिस्ट मूवमेंट एटलीस्ट जनरल में 115 से 120 के बीच में ही रहने के चांसेस हैं। दिस कुड डिक्रीज, बट मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ पे स्टे करना चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं अनटिल अनलेस वो बफर कॉल को ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं कर दे। वो डेटा मेरे पास अभी नहीं है, तो बफर कॉस्ट ये देते हैं थोड़ा सा, बट ज़्यादा नहीं देते हैं। यहाँ पे है EWS में मूवमेंट, सिंस अहमदाबाद में मुझे लगता है कि मूवमेंट होनी चाहिए EWS में। वो बहुत बार इनसाइड स्टोरी से निकल के आ रहा था कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सीट्स फॉर द EWS। तो अगर वहाँ पे मूवमेंट होती है तो यहाँ पे भी होगी, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द 12 to 18। ये इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। NCOBC दिस इज गोइंग टू बी द 90 to 96 तक जाएगा, विच इज मैंने जिनसे भी बात किया और जनरली C को नहीं छोड़ रहे हैं। FMS भी जिनका है वो C को वापस ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा देखने को मिला है। SC में मूवमेंट कुड गो इंक्रीज, तो ये मुझे लगता है ये 48 से 56 का मूवमेंट जाना चाहिए। दिस कुड गो बिट इंक्रीज बिकॉज इस बार इस कैटेगरी में ABC में काफ़ी अच्छे क्रॉस कॉल्स दिख रहे हैं मुझे C से, तो दिस इज द 48 to 56। ST मूवमेंट कुड अगेन गो टू द इंक्रीज बिकॉज ये दोनों जो क्राइटेरियाज हैं ये जनरली ABC के अलावा FMS को भी प्रेफरेंस देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी का डेटा ये कभी रिलीज नहीं करता है, दैट इज द PWD। साथ वो उसको जनरल के अंदर डाल देता है, उसके अपने कैटेगरी के अंदर डालता है, बट PWD में भी जो मूवमेंट दिखती है वो डबल डिजिट में दिख जाती है। लेकिन हम अगर ST की बात करें तो ये दिस इज रिमेनिंग द 45 to 50, ये मेरा लगता है, दिस इज माई एक्सपेक्टेड। अब ये मैं डेटा के पास किस तरह से पहुंचा हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारे डेटा को डाला था, बहुत सारे लोगों से बात करी है, उनके ट्रेंड पे कि सर मैं C ज्वाइन कर रहा हूं, मैं C ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं ABC जा रहा हूं, मैं क्रॉस कॉल को देख रहा था। इस बार क्रॉस कॉल टचवुड थोड़ी सी कम हुई है जिनका होली ट्रिनिटी कन्वर्ट हुआ है, तो वो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएगा, बिकॉज सॉरी नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा बिकॉज क्रॉस कॉल्स ABC का कन्वर्ट नहीं हुआ है। बिकॉज जिनका भी ABC होता है वो जनरली प्रेफरेंस A ही देते हैं, समटाइम्स B देते हैं, बहुत रेयर चांस है C देते हैं, दैट्स अ पर्सनल चॉइसेस। तो यहाँ पे है जिन लोगों के पास अभी A वर्सेस C है, पीपल वो A को ही चूज कर रहे हैं। मुझे प्रीवियस में मैंने खुद से गाइड किया है, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों ने C को चूज किया, बट अभी तक जो डेटा चल रहा है वो A को चूज कर रहा है। तो ये मेरा पर्सनल कमेंट, मेरा उम्मीद है। सम पीपल से क्या ये अगेन 82 तक लौटेगा, जिसके चांसेस बहुत 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 ही कम है। क्या ये 171 जाएगा, बहुत रियल चांसेस है। सो दिस इज माई आई सेट की फिंगर क्रॉस कर लो। अगर आपका कन्वर्ट आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, जो कि चांसेस है कि लेट कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर बहुत हाई मूवमेंट जाता है तो जस्ट ज्वाइनिंग के मतलब फ़ोन करना स्टार्ट करते हैं 2 दिन पहले भी कि हमारी ज्वाइनिंग है, तुम बताओ ज्वाइन करना चाहते हो नहीं। अगर आपके पास हाई वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है और कॉल्स आता है तो आप तैयार रहिएगा अपने लिए कि मुझे ज्वाइन करना है, तो कैसे करना है, कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो सब कुछ देख लो। बिकॉज लोन के लिए ज़्यादा इशू नहीं होगी, 2 दिन के अंदर से 3 दिन के अंदर बैंक लोन आपको दे देता है, बट आपको इंटरेस्ट फी के लिए पे करना पड़ता है। तो दिस इज माई वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ऑफ IMC इन द क्विक वीडियो। मैं बाकी वीडियो भी अपडेट करता रहूँगा इसी चैनल पे, और आप जहाँ भी मुझको फॉलो करते रहते हैं वहाँ पे भी अपडेट होता रहता है। बट अगर आपके पास ब्लैक ही नहीं है और यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द CAT 2025, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी कोर्स, जो कि आपका 15,499 पे है, जो 6 मंथ प्लस 1 एक्स्ट्रा मंथ जो आपके पोर्टल पे दिखा रहा है। आप कूपन कोड KRME यूज कर लो, वहाँ पे आपका डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस ऑफर्स को अवेल करो, कैट को ज्वाइन करो और अपना बेटर देन द बेस्ट दो, बिकॉज यहाँ पे हर एक फैकल्टीज आपको अपना बेस्ट दे देती है, और यहाँ पे मल्टीपल फैकल्टी जो टीम होती है वो आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करवाती है किसी भी एग्जाम्स को लेके। तो अभी पैनियल बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, बाकी बैचेस भी स्टार्ट होंगे, मेरी कंसल्टिंग भी यहाँ बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज द May 11th, दिस इज अ फ्री मॉक,
जाइए, मॉक दो, अपने आप को गेज करो कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, जो ABC या कहीं भी जाते हैं, वो अगर कहीं ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो मॉक जरूर देते हैं। तो आप मॉक्स को मिस मत करना, किसी का भी मॉक्स हो देना। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, अनअकैडमी का मॉक्स आ रहा है, ऑल इंडिया दैट टू फ्री, डेफिनेटली आपको इसको देना चाहिए। तो डेट नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, आप इसको दीजिए, अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश करो। एंड डेफिनेटली ज्वाइन अमी कैट जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करो, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करो, और स्टूडेंट ग्रुप में आप पूछते रहो कि अपडेट क्या है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, एंड अपने पाथ को क्लियर रखो। तो देखो, जो दीज नंबर जो आपके पास अभी दिखते हैं, ये आपको एक पाथ देते हैं आगे का फ्यूचर प्लान करने का, आप उसको देखिए। यहाँ पे कुछ लोगों का ये हो रहा है कि सर नोटिस पीरियड को हम कैसे सॉल्व करें, बहुत कुछ नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि नोटिस पीरियड पे आप मुझसे डिस्कस करना या एक वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट कर देना, आई एम कमिंग विथ अ नोटिस पीरियड का वीडियो या उस पर डिस्कशन बहुत जल्द। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ आमिया, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।